क्रांति के शहीदों को लेकर के क्या पूरा मामला है, बताएंगे? जी बिल्कुल, ये आज क्रांति दिवस है जो 1857 की क्रांति देश के अंदर पहली क्रांति थी अंग्रेजों सेना के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उसमें मेरठ क्षेत्र से धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में जेल तोड़कर हजारों की संख्या में कैदियों को रिहा कराकर देश की राजधानी की तरफ कूच किया था। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर सैनिकों को लेकर उस क्रांतिकारी को बहुत ही साजिश के तहत यहाँ देश के गद्दारों ने, देश के कुछ ऐसी ताकतों ने जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, घात लगाकर हिंडन नदी पर उनको तोप लगाकर हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों को उड़ाया था। उसी क्रांति दिवस को जो पहली जो अगर वो कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता तो देश निश्चित तौर पर 1857 में ही अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे। सर, 1857 की क्रांतिकारी शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला है, उनको मान सम्मान नहीं मिला, इसमें देरी होने का कारण क्या? देखिए, सबसे बड़ा यही दुख की बात है, आज हम लोग जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उस न्याय की लड़ाई को ही हम लोग आज क्रांति दिवस के रूप में मेरठ से यात्रा की थी। धन सिंह कोतवाल जी के गृह क्षेत्र, उनके गांव से उनकी मूर्ति का माल्यार्पण कर कर हजारों की संख्या में आज क्रांतिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके पीड़ित परिवार भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, उन गांवों को न्याय दिलाने के लिए जिसमें हजारों की संख्या में गांवों को तोपों से उड़ा दिया गया था, उनकी संपत्तियों को छीन लिया गया था, उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सरकार की कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं और कब तक इंतजार करेंगे? जी निश्चित तौर पर देखिए, मांगे उन परिवारों को पेंशन दी जाए जो 1857 क्रांति के कार्यों के जो परिवार हैं, उन लोगों की सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। उनके बहुत बड़ा एक आज तक भी वो परिवार जो है एक विस्थापित की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन परिवारों को बहुत बड़े आर्थिक मदद की जरूरत है सरकार की तरफ से। इस यात्रा को हमारा मेन उद्देश्य था। दूसरा, जो धन सिंह कोतवाल जी पहले क्रांतिकारी थे 1857 की, जिसमें इन लोगों ने, वो व्यक्ति जो कभी मेरठ आया तक नहीं, अगर 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी तो मेरठ में कोई मंगल पांडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था, तो कैसे मंगल पांडे इस पहली क्रांतिकारी हो सकते हैं 1857 की? तो हमारे एक ही मांग है कि धन सिंह कोतवाल जी को पहला क्रांतिकारी, 1857 की क्रांति का प्रथम क्रांतिकारी घोषित किया जाए और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज किया जाए। आप कह रहे हैं पेंशन की मांग करें उन लोगों को, लेकिन उनको तो ठीक से शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। जी निश्चित तौर पर यही विडंबना है हमारी। सबसे बड़ी ये दिक्कत रही है कि जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सत्ताएं 75 साल के बाद भी उन लोगों को जो इस देश के सम्मान के लिए, मान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, वो परिवार आज तक इस तरह का एक 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के मारे हुए लोग बागी और चोर और लुटेरे घोषित किए हुए परिवार है। उन लोगों को सच्चाई में न्याय दिलाने की ये लड़ाई है और वो लोग, जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनको बागी घोषित कर दिया और जो लोग अंग्रेजों और उनके सेनाओं के साथ मिले हुए थे, उन लोगों का आज देश की गद्दी पर बैठे हैं। आपकी बातें अब भी नहीं मानी जाती हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज ये सभी समाजों का, उन परिवारों का, उन क्षेत्र के लोगों का, पूरे देश भर की एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जिन लोगों ने क्रांतिकारियों के मान सम्मान में आज की यात्रा निकाली है, अगर उनको न्याय की लड़ाई ये पूरी तरह से हमारी उन सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश है, अगर उनको अभी भी न्याय देने के लिए कोई प्रतिक्रिया या क्रिया शुरू नहीं होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसके माध्यम से हम इस मूवमेंट को पूरे देश के कोने कोने में चलाएंगे। ये 1 मई को सारे राजा महाराजाओं की गैदरिंग हमारे यहाँ दादरी राजा अमराव सिंह मेरे ग्रैंडफादर थे, राजा अमराव सिंह भाटी ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्रांति की थी देश के लिए। धन सिंह कोतवाल, राजा अमराव सिंह भाटी, इन दोनों ने एक साथ क्रांति की थी। देश के सारे राजा महाराजा दादरी में इकट्ठे हुए। धन सिंह कोतवाल आए, मंगल पांडे आए, दादरी में राजा अमराव सिंह ने सबको इकट्ठा करके, जिस समय गांव में 100 आदमी नहीं मिलते थे, इन्होंने 1000 आदमियों को इकट्ठा किया, 25,000 आदमी करके दादरी की जेल तोड़ी, सिकंदराबाद की जेल तोड़ी, बुलंदशहर की जेल तोड़ी, डांग बगले जला दिए, रेले की पट्टियां उखाड़ के फेंक दी, अंग्रेजों के खजाने लूट लाए, बुलंदशहर जेल के फाटक तोड़ के जितने इंडियन कैदी थे सबको रिहा करा दिया। इनको जो 1857 क्रांतिकारी थे, उनको अब तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उन्हें शहीद का, आप भी उस परिवार का मैं पीढ़ी पर का मैं उनका ग्रैंड सन हूँ।
राजा अमराव सिंह हमारे ग्रैंडफादर थे, छठी 5वीं पीढ़ी में। अब तक शहीद का दर्जा न देने का कारण क्या होता है? कारण ये था कि लोग जागरूक नहीं थे। हमारे परिवार में लोग बहुत सीधे साधे थे और जिस समय 360 गाँव की स्टेट थी वो जब्त कर ली, बाकी करार दे दिया। 15,000 बीघे जमीन थी हमारी, वो सब जब्त कर ली, उसमें सिर्फ मतलब बाई करार दे दिया। राजा से भिखारी बना दिया, राजा से भिखारी बना दिया था। तो हम उनकी ये चाहते हैं कि उनके नाम पे रास्ते का, सड़क का नाम डाला जाए, जाली रोड का नाम डाला जाए और जाली रोड का नाम राजा अमराव सिंह मार्ग, राजा भगवान सिंह मार्ग रखा जाए। दोनों संग्राम शुरू हुआ था जिसमें धन सिंह गुर्जर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरे मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी हैं और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सबके जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पे आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। जेपी जी, आप बीजेपी के नुमाइंदे हैं, तो आज यहाँ मंच से आवाज उठी है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनकी पेंशन की भी बात की जाए। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंदोलनकारियों को मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे। अगर समय समय पर कोई भी संगठन उस आवाज़ को उठाता है तो हम सबको मिलकर के उसमें राजनीति ना करके देश हित में, समाज हित में और उन परिवारों के हित में जिन्होंने अपना बलिदान किया, उसके लिए काम करना चाहिए। सर, मैं से एक नारा और लगा था, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो क्या भाजपा सरकार चोर है? नहीं, जो देश के अंदर गलत काम करते हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा सौभाग्य है देश के अंदर जो इस समय काले वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में अब भी लिप्त हैं, जो देश को कुरीति की ओर लेके जा रहे हैं, जो देश को के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो देश में समरसता नहीं करते। इसलिए हम सबको समरस होकर के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के देश को आगे लेके जाना है। ऐसी जितनी विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने की बात है। सर, आप एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे पहले का समय हो, लेकिन अगर अब की बात करें तो हिंदू मुस्लिम काफी जो है वो देखने को मिल रहा है। हिंदू अपना पक्ष रख रहे हैं, मुसलमान अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा ले लीजिए, अजान ले लीजिए या फिर बुलडोजर ले लीजिए। देखिए, समय समय पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। सभी धर्म के लोगों को का सम्मान करना पड़ेगा। अगर अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगी, हनुमान जयंती भी निकलेगी, रामनवमी निकलेगी। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सिर्फ यही है। और रही बात बुलडोजर की, जो सरकारी जमीन को घेरेगा वो अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार अपना काम करेगी। कहेंगे कहाँ से लोग उपस्थित हुए, जी बताइए। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज के, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है, एक तो डीएनटी की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ ये बैनर लगे हुए हैं, यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पढ़ा है, तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। इससे पहले भी आपने कहीं इस बात को रखने के लिए किसी सरकार को ज्ञापन दिया है या बातचीत करी है इस बारे में? आपने पहले भी कहीं? बिल्कुल लगभग पिछले 2 साल से हम ये सारा दिल्ली सरकार को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है, उसके बावजूद आज तक कान को किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। अभी इन्होंने कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई है, इतिहास संकलन कमेटी, वहाँ भी हमने दिया है कि हमारे इतिहास को, 1857 के इतिहास को, जो सच्चा इतिहास है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उसको जोड़ा जाए। हमारे उस क्रांति, सभी क्रांति, एक नहीं है, लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अभी भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे का आपकी क्या तैयारी है? ये एक फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ये भी ट्रेलर है। इसके बाद जहाँ ये दिल्ली है या जहाँ ये आसपास की क्रांति हुई है, जब हम उन निरंकुश लोगों के साथ लड़ सकते हैं तो ये तो है क्या चीज़।
ये हमारा इनको संदेश देने का है। आज आखिरी है इनको संदेश देने का। इसके बाद अगर हमारी बात नहीं मानी गई, सच्चा इतिहास नहीं लिखा गया, हमें डीएनटी कमीशन की जो वीआर दाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको नहीं माना गया, तो हम सड़कों पर बहुत जल्द इकट्ठे होंगे। क्या बड़ा आंदोलन की भी तैयारी चल रही है? यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है।